झारखंड सहारा ब्रांचेज पर सीआईडी ऑफिसर का छापा। जैसा कि आपने बिल्कुल सही सुना है। ये जानकारी आप बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे सुने होंगे पहले भी, लेकिन आज का जो जानकारी है बिल्कुल यूनिक और अलग है। आज बिल्कुल अलग जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पूरा वीडियो क्लिप आप देखिएगा। कहाँ का ये वीडियो है, कहाँ-कहाँ छपा हुआ है, क्यों छपा मारा गया है, क्यों ऐसा किया गया है, झारखंड सरकार इसमें क्या कार्रवाई करने जा रही है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पूरा जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं। झारखंड में अमित शाह जी ने जिस तरह से जुमला फेंका, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया था पिछले कई सालों से, उनको जेल भी भिजवाया था, तो सारा चीज़ का बदला अब निवेशकों के सपोर्ट में आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। आखिर के हेमंत सोरेन जी हम लोग के साथ क्यों आए, सहारा निवेशकों के साथ क्यों आए, रीजन क्या था, सारा कहानी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा और एक सही जानकारी आपको सुनने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सब सहारा से पीड़ित लोग हैं। हम लोग इन्वेस्टर भी हैं और एजेंट भी हैं। हम लोग पिछले 2 साल से अपने पैसे की डिमांड के लिए न जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने गुहार लगाई है, लेकिन हमारी गुहार सुनी नहीं गई। लेकिन अभी इस इलेक्शन के समय पर अमित शाह साहब ने आकर जो एक जुमला छोड़कर झारखंड से चले गए, झारखंड के निवेशक का, सहारा के निवेशक का एक एक पाई वापस करेंगे। और उन्होंने इसका पूरा ठीकड़ा जो है वो हेमंत सोरेन साहब पर फोड़ दिया कि 5 साल से हैं ये सहारा के निवेशक के लिए क्या किए। तब हेमंत सोरेन साहब उन लोगों को भी लगा कि अरे ये बात यहाँ पर क्यों बोल कर जा रहे हैं, सहारा के कौन इन्वेस्टर है जो यहाँ पर अपने पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने हम लोगों से संपर्क किया और हमें बुलाया और हमारी जो पीड़ा है उसकी पूरी जानकारी ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि इलेक्शन ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद से हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि उसके बाद हेमंत सोरेन साहब फिर से जीतकर मुख्यमंत्री बने और तुरंत उन्होंने हमें फिर से बुलाया और हमारी समस्याओं पर कार्रवाई होना, जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो सारा चीज़ चालू हो गया है और सीआईडी की टीम को इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। पिछले 3 महीने से हम लोगों ने अपना पूरा होमवर्क किया था। हमारे पास जितना एविडेंस था सहारा के खिलाफ में हमने सीआईडी को दी थी। अब क्या है कि अब पूरे झारखंड में सीआईडी की टीम सहारा के ऑफिसों पर छापेमारी कर रही है। वहाँ से बहुत सारे संदिग्ध चीज़ मिल रहे हैं। आज उसी क्रम में हमें भी जमशेदपुर में बुलाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे कितने साथी, कितने निवेशक। हमने लोगों को मना किया था कि ज़्यादा लोग नहीं आइए, क्योंकि ये थोड़ा खुफिया चीज़ है, ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिनको पता चला है, आप देख सकते हो कि लोग हमारे साथ निकल कर आ गए हैं। सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम लोगों की पीड़ा कितनी बड़ी है। इस सहारा के चक्कर में अभी तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में क्यों? नहीं, झारखंड में, पूरे देश में। झारखंड में सरकार ने बोला है कि झारखंड में जो भी लोग अवसाद से मर गए हैं या जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, हम उसको मुआवजा देंगे। हमारे पास अभी तक 150 लोगों का एप्लीकेशन आ चुका है जो झारखंड सरकार के पटल पे रख दिया गया है। उसमें से करीब 120 लोगों का मुआवजा जो पास हो चुका है, वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट उनको मुआवजा देने जा रही है। जो है लखनऊ के लोग लेकर बैठे हुए हैं। सहारा के जो बड़े बड़े प्रबंधन तंत्र के लोग जो हैं, 3-4 बड़े अधिकारी हैं, पैसा देना उनकी ही जिम्मेवारी है। तो ये शुरुआत है। चूंकि आपको बड़े लोगों को पकड़ना है, तो जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे, यहाँ से आप एविडेंस नहीं लेकर जाएंगे, तब तक आप उनको कैसे गिरफ्तार करोगे। तो ये जो पूरा सीआईडी का टीम है झारखंड का, पूरी उस दिशा में बढ़ रही है। और ये प्रोसेस जो है, यहाँ जो ऑफिस सील होना, ये पूरा प्रोसेस उस दिशा में चल रहा है कि लोगों का पैसा कैसे दिलवाया जाए। कुछ सहारा के ऑफिसेस इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि ऊपर से पैसा आना बंद हो गया है, इनके स्टाफ को सैलरी मिलना बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। तो कुछ ऑफिसेस बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ तथाकथित जो सहारा के अपने आप को बहुत बड़े मतलब अधिकारी बोलते हैं, वो 3-4 ऑफिसेस खोलकर मार्च 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके सभी तरह के लेन देन पर, लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, देने पर नहीं। उन्होंने बोला कि आप कस्टमर का निदान करो, आप पैसा एक भी मत लो। उसके बाद भी ये लोग सादे कागज पर, पेपर पर उस पर पैसा ले रहे हैं। उसका सारा एविडेंस हमने सीआईडी को दिया हुआ है। आप ये जो कार्रवाई देख रहे हैं, प्रशासन ऐसे कार्रवाई नहीं करती है। उनको जब तक झोल माल कहीं नहीं मिलेगा वो कार्रवाई नहीं करेगी। तो हमने बहुत सारा ऐसा एविडेंस, और आप और समझिए, इसके अलावे भी इन्होंने ऐसा काम किया है जैसे साइबर क्राइम होता है ना, उस टाइप का इन्होंने पैसा लिया है और लोगों को कोई रसीद, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। उन सारी चीज़ों का एविडेंस भी हमने झारखंड सरकार को, सीआईडी को दिया है। इसलिए अभी ये छापेमारी हो रही है।
और आपको ये बता दूं कि कुछ लोग यहाँ के जो तथाकथित बड़े अधिकारी हैं, हम नहीं चाहते थे कि उन लोगों को पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े लोगों से है, इनके हाथ में नहीं है पैसा देने का। लेकिन इन लोगों को जिस तरीके से तकलीफ हो रही है और ये लोग कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे खिलाफ कुछ आग उगल रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ में भी FIR करें और इन लोगों को अंदर करवाया जाए। देखिए, अभी तक हमने जो CID को दिया है, जो एविडेंस हमारे पास आ गई है, जिन लोगों ने अपना अपना सर्टिफिकेट जमा किया है, वो करीब करीब 500 करोड़ का सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। 500 करोड़ का जो हमने CID को एविडेंस के तौर पर दे दिया है, जिसका पैसा पूरा हो गया और मिल नहीं रहा है। और अगर आप पूरे झारखंड की अगर बात करेंगे तो ये आंकड़ा करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपया पहुंचता है, 35 से 40 हजार करोड़ रुपया। और पूरे देश की अगर बात करेंगे तो यह आंकड़ा 3 से 4 लाख करोड़ रुपया पहुंचता है। अगर इसकी तपिश ढंग से हो जाए तो पूरे मतलब इतना बड़ा घोटाला आपको पूरे संसार में देखने को नहीं मिलेगा, जितना बड़ा घोटाला सहारा इंडिया ने किया है। ऑफिस बंद होने का सबसे बड़ा कारण है जमाकर्ता का पैसा देना नहीं। जमाकर्ता का पैसा वो किसी भी ये से दे सकते हैं, लेकिन जमाकर्ता से पैसा जो लिए हैं वो बिना झारखंड सरकार के अनुमति से ऑफिस खोल के पूरे झारखंड में 3000 से ऊपर ऑफिस खोल के वो पैसा लिए हैं। ये गलत है, सबसे बड़ा गलत है कि आप झारखंड सरकार जिस राज्य में पैसा ले रहे, उस राज्य सरकार को आप जब अधिकारी आपसे लेटर मांग रहा है, जोनल चीफ से जब लेटर मांगा गया कि आप प्रमाण दीजिए, CID में जब मांगा गया तो वो ये कागज नहीं दे पाए, इस कारण ऑफिस बंद हुआ है। हम लोग उसके दोषी नहीं हैं, दोषी यहाँ का प्रबंधन अधिकारी और जो ऊपर के अधिकारी हैं वो दोषी हैं कि बिना प्रमाण का आप पैसा ले रहे हैं, प्रशासन के पदाधिकारी के पास आप पहुंच रहे हैं। इसमें एक चीज ये गलत है। शशि जी इसमें एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे और जो साथी हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक NGO है, उसके माध्यम से झारखंड में हम लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक RTI सरकार को लगाई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि झारखंड में जो सहारा के जितने ऑफिसेस चल रहे हैं, क्या वो झारखंड सरकार के परमिशन से चल रहे हैं या सरकार से परमिशन लिया गया है। वहाँ से हमें ये जवाब मिला कि कोई भी ऑफिसेस के लिए कोई भी एप्लीकेशन झारखंड गवर्नमेंट के पास नहीं है। मतलब ये सारी ऑफिसेस इलीगल तरीके से चल रही हैं झारखंड में, और इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आप इस बात को समझिए। और चूंकि अभी तक लोग संगठित नहीं थे, सहारा के ऑफिसेस खुले हुए थे, वो लोग वहाँ पर बैठकर, सहारा के अधिकारी बैठकर लोगों को अभी भी बरगला रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। जी आश्वासन दे रहे थे, आपका पैसा 2 महीने बाद आ जाएगा। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल चालू किया है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब आप समझिए कि इस सहारा का पूरे देश में 5000 ऑफिसेस है। 5000 ऑफिसेस से जिसने 2-2.5 लाख करोड़ रुपया उठाया है, क्या एक पोर्टल से वो पैसा मिलना लोगों का संभव है? उस पोर्टल पर 2500 तरह की खामियां नए। और समझिए, अभी तक पोर्टल पर 1.26 करोड़ लोगों ने अपना आवेदन डाला है, और उस पोर्टल पर यह कहा गया है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप वही बताइए। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट 1.26 करोड़ लोगों का करीब 90,000 करोड़ रुपया हो चुका है। 90,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट 90,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और उसमें से 99% लोगों का जो हमने उसमें डाला है अपने पोर्टल पर, अपने आप को अप्लाई किया, 99% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया उस पोर्टल से। अब रिजेक्शन के बाद लोग क्या करेंगे बताइए? कितना ऑनलाइन करेंगे? और हर ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन काम करने आप जाते हो, साइबर कैफे जाओगे, या बगैर पैसे की कोई काम नहीं होती है। और अभी तक RTI से जो पता चला है, 1400 करोड़ रुपया उन्होंने रीइंबर्स किया है लोगों को। अब आप समझिए कि 1.30 करोड़ लोगों ने जो अभी तक अप्लाई किया है, उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा उस पोर्टल पर जाने के लिए। तो ये एक माने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सगुफे की तरह दे दिया गया है। और वो भी पैसा कितना दिया जा रहा है? पहले फेज में बोला गया कि 10,000 रुपया देंगे, मतलब एक लॉलीपॉप देकर उलझाने की कोशिश हुआ है। मेरी बात समझिए, मेरा 50 लाख रुपया है, ठीक है। मेरा जिस हिसाब से पैसा मिल रहा है, पोर्टल बने हुए 1.5 साल मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमें और 1 साल का मौका दिया जाए कि हम लोगों का पैसा रीइंबर्स नहीं कर पाए हैं। और वो पैसा जो मात्र 5,000 करोड़ रुपया है, जो 1.5 साल में 1400 करोड़ रुपया बटा है, देना इनको 2-2.5 लाख करोड़ रुपया है। आप समझिए कि इस रेशियो में अगर पैसा मिला तो मेरे बेटे का बेटा उसका बेटा होगा तब मेरा पैसा मिलेगा सर।
ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। सहारा के उच्च प्रबंधन अधिकारी अगर देख रहे हैं तो हम उनको यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि गरीब इन्वेस्टर का आप एक बार अपना कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं, दिहाड़ी मजदूर और वो सारे लोग, इन लोगों का पैसा लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। हमसे जो बन पड़ेगा, लखनऊ कूच करनी होगी, हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख की संख्या लेकर लखनऊ कूच करेंगे।